अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। बरेली में जो कुछ हुआ या पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक वाकया नहीं है बल्कि एक सबक है जिनसे हमको सीखना चाहिए। हजारों नौजवानों पर एफआईआर हो गई, जेलों में ठूस दिया गया, सैकड़ों नौजवान जख्मी हो गए। ये सब किस लिए? क्या ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुआ है? नहीं, ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है जिसमें हमें इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। हमारी मोहब्बत हमारे नबी से इतनी है कि हम उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे जोश का फायदा उठाकर हमें ही नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है? जब एक दो लोगों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हम सोशल मीडिया पर आए, हमने एहतजाज दर्ज कराया, मुखालिफत की, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हमें और भड़काया गया, हमारे नौजवानों को सड़कों पर लाकर खड़ा किया गया। वो सब कुछ हुआ जो मुखालिफ पार्टी चाहती थी। उन्हें एक इशू मिल गया, एक मौका मिल गया ताकि वो हमें बदनाम कर सके और आने वाले इलेक्शन को जीत सके। ये समझो, ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये एक सियासी चाल है। हम पूरी दुनिया की समझदार कौम हैं। हमने अपनी तारीख से सीखा है, जब भी हमें जज्बात में लाया जाता है, हमसे गलतियां सरजद होती है, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा करें। लेकिन क्या इस तरह, क्या सड़कों पर आकर अपने भाइयों की जिंदगियां खतरे में डालकर? इससे तो सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा। अब ये मसला हिंदू मुस्लिम का रंग इख्तियार कर रहा है या कर चुका है। गोदी मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे एहतजाज को हिंदू भाइयों के त्योहारों से जोड़ा जा रहा है, उनके मजहबी जज्बात को भड़काया जा रहा है। हालांकि मुसलमानों का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्हें जानबूझकर उस लड़ाई में धकेला जा रहा है जो मुसलमानों की है ही नहीं। हमें होश से काम लेना है, जज्बाती होकर नहीं। हमारा जोश, हमारी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह है, लेकिन इस जोश को सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। ये वक्त नहीं है कि हम सड़कों पर उतरे और खुद को ही कमजोर करें। ये वक्त है कि हम हिकमत से काम ले और अपने हुकूक के लिए कानूनी तरीके से लड़े। आज अगर हम नहीं संभले तो हमारे नौजवान इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगियां, उनके मुस्तकबिल, सब कुछ दांव पर लगा दिया जाएगा। क्या हम वाकई यही चाहते हैं? नहीं। आओ मिलकर इस साजिश को समझे और इसका हिस्सा बनने से बचे और अपने आप को इस आग में जलने से बचाए जिसकी लकड़ी हम खुद बन रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी हकीकी ताकत हमारा ईमान है, हमारा इल्म है और हमारे इत्तेहाद है।